हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम शू है। वो अपने बॉयफ्रेंड काओ यू के बर्थडे में जा रही होती है। जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलती है वो अपने बॉयफ्रेंड की बात सुन लेती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि वो शू को सिर्फ प्ले थिंग समझता है और वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। और वहीं पे शू की सिस्टर जो है वो काओ के साथ किस करने लग जाती है और सभी लोग उन दोनों को चेयर अप कर रहे होते हैं। इस चीज को बाहर से शू भी रिकॉर्ड कर लेती है। इस चीज को देख के वो बहुत दुखी होती है और वहाँ से वो बाहर चली आती है। बाहर आके वो देखती है कि स्नोफॉल हो रहा है। वहीं पे हमारे ड्रामा का मेन लीड जिसका नाम गू है वो वहीं पे छाता लेके आ जाता है और वहीं वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगी। इस बात पे शू उससे बोलती है कि ओके, मैं आपके साथ चलने के तैयार हूँ मिस्टर गू। ये चीज सुन के गू उससे पूछता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कहाँ ले जाने की बात कर रहा हूँ। तो शू उससे बोलती है कि हम दोनों ही एडल्ट हैं तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो अपने मन में बोलती है कि मैं जानती हूँ मैं तुमसे 3 बार ही मिली हूँ। वो पास याद करने लग जाती है जहाँ पे उसको उसके बॉयफ्रेंड ने बताया था कि उसकी बहन जो है वो मिस्टर गू को परस्यू कर रही है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सू जो है वो मिस्टर गू को किस कर रही होती है और अपने मन में ही बोलती है कि काओ, तुमने मेरी बहन के साथ हुकअप किया तो अब देखो तुम्हारी बहन जिसको परस्यू कर रही है अब मैं उसके साथ हुकअप कर रही हूँ। इसी तरीके से इन दोनों की नाइट स्पेंड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर गू पहले ही चले गया होता है। सू की नींद खुलती है और वो देखती है कि उसके गले में निशान बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वो अपना फोन चेक करती है और उसको पता चलता है उसके बॉयफ्रेंड ने उसको 3 बार कॉल कर रखी थी। साथ ही साथ मैसेज भी कर रखा था जिसमें उसने लिखा हुआ था कि तुम कल बर्थडे पार्टी पे नहीं आई तो इसलिए आज मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ दिन में। ये मैसेज पढ़ के वो वहाँ से जाने लगती है पर वो देखती है वहाँ पे मिस्टर गू ने उसके लिए अपना बिजनेस कार्ड छोड़ रखा है। तो वो अपने मन में सोचने लगती है कि क्या मिस्टर गू चाहते हैं कि हम इस तरीके का रिश्ता बनाए रखें। वो वहाँ पे मिस्टर गू का कार्ड छोड़ के चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गू को पता चल जाता है अपने फ्रेंड से कि कल काओ का बर्थडे था। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सू अपने घर पे पहुंचती है। वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही आ रखा होता है। जैसे वो वहीं पे आती है उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है उसका बैग उठाने के लिए पर वो उसको मना कर देती है। उसके फादर उससे बोलते हैं कि सू अब तुम बड़े हो चुके हो दोनों के दोनों, तो मुझे लगता है इस साल तुम दोनों को शादी का सर्टिफिकेट लेना चाहिए। बट शू अपने फादर को मना कर देती है और कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करने वाली हूँ। इस बात पे उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं तो बीच में एक काऊ बोल पड़ता है और उनसे कहता है कि आप गुस्सा मत कीजिए, लगता है ये गुस्से में है क्योंकि मेरी जगह इससे आपने शादी का पूछा है। शू उसको भी चुप करा देती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही गंदे इंसान हो। इस बात पे काऊ गुस्सा करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है ऐसे कहने का और तुम क्या समझती हो मुझको। वहीं शू के फादर भी उस पर चिल्लाने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें इस तरीके से नहीं पाला है कि बड़े होके तुम ये काम करो। इस बात पे शू उनसे बोलती है कि पहली बात आपने मुझे पाला नहीं है, 13 साल की थी मैं जब आपने डिवोर्स दे दिया था मेरी मदर को। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ कैंपस में बिताई है तो आपको कोई हक नहीं मेरे पे ये ऑर्डर दिखाने का। और वो उनको बोलती है कि मुझे लगता है आपको काओ बहुत ज्यादा पसंद है पर आप टेंशन मत लीजिए, अगर मेरी शादी इससे नहीं हो रही ये फिर भी आपका सन इन लॉ बन सकता है क्योंकि आपकी फैमिली में एक और बेटी भी है। ये बात सुन के उसकी स्टेप मदर जो है उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम मेरी बेटी को क्यों घुसेट रही हो अपनी मैटर में। इस बात पे सू को गुस्सा आ जाता है और वो सर्वी के फोन पे वही वीडियो भेज देती है जो उसने बनाई थी। ये चीज देख के उसकी सिस्टर जिसका नाम यूनशिन है वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है उससे कि तुमने ये वीडियो कब बनाई। और वहीं काओ जो है वो उसके फादर के पास चले जाता है माफी मांगने के लिए और कहता है कि मैं सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। बट उसके फादर की वहाँ पे तबीयत खराब होने लग जाती है तो सब लोग उसको देखने लग जाते हैं बट सू वहाँ पे नहीं रुकती और वो वहाँ से चली जाती है और साथ ही साथ वो काओ का नंबर ब्लॉक भी कर देती है। सीन चेंज होता है और ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। शू की कलीग शू को मिस्टर गू से इंट्रोड्यूस करवाती है। गू उसको हेलो बोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सू भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है पर गू उसका हाथ पकड़ के उसको टीस करने लगता है। सू अपना हाथ छुड़वाती है और वहाँ से वॉशरूम का बहाना कह के वहाँ से चली जाती है। सू जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वहीं पे मिस्टर गू खड़ा होता है। ये चीज देख के शू से बोलते है कि ये लेडीज वॉशरूम है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ये बोल के वो वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उसको गू पकड़ लेता है और दीवार के सामने लगा के उसके गले का स्कार्फ खोल देता है और साथ ही साथ ये भी बताता है उसको कि वो सब लोग चले गए हैं तो मुझे लगता है कि हम दोनों को एक साथ में वाइन पीनी चाहिए। सो अपने मन में बोलती है कि मुझे ऐसा काम फिर से नहीं करना है, मैं फिर से किसी के प्यार में नहीं पड़ सकती हूँ और उससे माफी मांग के वो वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सू अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई होती है। वो अपने घर ही जा रही होती है कि तभी उस रास्ते में उसको काऊ मिल जाता है और वो उसका रास्ता रोक के उससे बोलता है कि तुमने मुझे ब्लैकलिस्ट क्यों किया है। और वो सू से बोलने लग जाता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तो उस लड़की के साथ बस खेल रहा था। इस बात पे सू से बोलती है कि अगर तुम मुझे ये बताओगे तो क्या समझते हो कि मैं तुमको अभी भी माफ कर दूंगी। तो वो बोलने लगता है कि उस दिन मैंने लगता है ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से ऐसा काम हुआ था मेरे से, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। और वो उसके गले की तरफ देखने ही वाला होता है कि वो उसका हाथ झटक देती है और अपने बाल ठीक कर लेती है और वो उससे बोलती है कि तुम जिस लड़की के साथ इन्वॉल्व हुए हो उसकी मदर ने मेरी फैमिली खराब करी थी तो मैं अब चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर दूर चले जाओ मेरी नजरों से। और वो वहाँ से चली जाती है।
वो जैसे ही अपने घर के अंदर आती है कि तभी उसकी फ्रेंड का उसके पास कॉल आता है और वो उसको बोलने लगती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। और वो उससे कहती है कि अब तुम्हारे को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो चुपचाप से यहाँ पे आ जाओ। और वो अपने पास उसको बुलाने लगती है। यही बात पीछे से गू भी सुन लेता है। सो वहाँ पे आने से मना करती है तो उसकी फ्रेंड को बोलने लगती है कि तुम उस कम बैक के लिए कब तक शौक मनाती रहोगी, तो चुपचाप से यहाँ पे आओ और मजे करो। ये बात सुनकर शू मान जाती है और वो वहाँ पे चली जाती है। जब वो क्लब की तरफ जा रही होती है कि तभी उसकी मदर का उसके पास कॉल आता है और वो उससे बात करती है। उसकी मदर उसकी आवाज सुन के बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गई हो, तो क्यों ना तुम मेरे पास आके कुछ दिन रहो। इस बात पे सून को बोलने लग जाती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आप अपना वहाँ पे ध्यान रखिए और मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वहाँ पे आ जाऊंगी। वो ऐसी बात करते हुए जा रही होती है कि वो वहाँ पे गू को देख लेती है और वो अपनी मदर का फोन वहाँ पे काट देती है। वो पीछे मुड़ के मिस्टर गू को देखती है। मिस्टर गू उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम मुझसे डर क्यों रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और अगर मैं करना भी चाहूंगा तो भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे कैमरा है और मैं कोई पर्वर्ट नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई बुरी आदत है। इस बात पे सू उससे पूछने लग जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो गू से बोलता है कि प्रिटेंड करना बंद करो, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, ये तुमको ही पता है। और वो उसको पकड़ के दीवार पे लगा देता है और किस करने लग जाता है। सू उसको अपने से दूर करती है। इस बात पे गू उससे बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं तुमको फोर्स करूँ, बट मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसे परस्यू कर सकता हूँ ताकि तुम खुद पे खुद मेरे पास आ जाओ। इस बात पे सूख थोड़ा घबरा रही होती है और मना कर रही होती है कि तभी उसको गो बोलता है कि अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है। तो सू उसको बोलती है कि मुझे माफ करना अगर मैंने उस दिन आपको ऑफेंड कर दिया हो, पर उस दिन मैं बहुत डिस्टर्ब थी इसलिए मेरे साथ ये काम हो गया और क्यों ना आप उसको एक पास्ट समझ के भूल जाए। इस बात पे गो उससे बोलने लगता है कि तुम उस क्रेजी नाइट को पास्ट समझ के भूलने को कह रही हो और साथ ही साथ उसके गले से उसका स्कार्फ भी हटा देता है। ये चीज सुन के सू को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलती है कि लड़के दिखने में अपने आप को बहुत हम्बल दिखाते हैं पर सभी के सभी एक जैसे होते हैं दिल से, जो सिर्फ फोर्स करना जानते हैं। ये चीज सुनकर गू को गुस्सा आ रहा होता है कि तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड नशे की हालत में आ जाता है और उसे बोलने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ सिगरेट पीने के आ रखे हो। और वो देखता है कि वहाँ पे सू भी है तो वो बोलने लगता है उसको। और वहीं पे काओ की बहन भी आ जाती है जो सू को मारने के लिए जा रही होती है कि तभी उसका हाथ जो है गू पकड़ लेता है। वो अपना हाथ गू से छुड़वाती है और वो सू को बोलने लगती है कि तुमने इस वजह से मेरे भाई को छोड़ा है और वो उसको गाली देने लगती है और साथ ही साथ वो उसके गले में निशान भी देख लेती है। ये चीज देख के वो गू से पूछने लगती है कि गू तुम्हें क्या लगता है तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी मेरी फैमिली को। वो पहले उसकी बात को इग्नोर करता है और सू के गले का स्कार्फ बांधता है और वो फिर काओ की बहन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम या तुम्हारी फैमिली डिजर्व करती है मेरी एक्सप्लेनेशन को। काओ की बहन फिर से सू को बोलने लगती है कि तुम मेरे ब्रदर के साथ 3 साल तक थी और वो तुमसे कितना प्यार करता था और तुम यहाँ पे बाहर किसी और मैन के साथ हुकअप कर रही हो। और वो उसको बोलने लगती है कि जैसे फादर है वैसे ही डॉटर भी निकलेगी, ये तो मैंने सोचा ही था। और वो सू को मिस्ट्रेस बोलने लगती है। तो इस बात पे सू से पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो रखी है या फिर तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो, आखिर किस हक से तुम ये चीज बोल रही हो। इसी बीच में गू बीच में बोल पड़ता है कि मैं अभी तक सिंगल हूँ। ये चीज सुन के काओ की बहन को जो है गुस्सा आने लगता है तो वो सू से बोलने लगती है अच्छा है मेरे भाई ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, तुम उसके लायक नहीं हो। इस चीज पे सू से बोलती है कि लगता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई, तुम्हारे ब्रदर ने मेरी स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। काओ की सिस्टर नहीं मान रही होती है इस चीज को और वो कहती है कि तुम मेरे भाई के बारे में बुरा बोल रही हो दूसरों के सामने। इस बात पे सू से बोलती है कि मेरे पास प्रूफ भी है तो मैं तुमको वो वीडियो सेंड कर दूंगी, घर पे अच्छे से आराम से बैठ के देख लेना। और तुम दोनों भाई बहन की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, एक स्कमबैग है दूसरी स्टॉकर है, तुम दोनों की जोड़ी ही बहुत अच्छी है। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे गू भी आ जाता है और वो उसको रोक के बोलता है कि चलो मैं तुमको घर तक छोड़ देता हूँ। पर सू उसको रोकती है और माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी पर्सनल अफेयर्स की वजह से तुमको डिस्टर्बेंस हो रही है। इस बात पे गू उसके पास जाते हुए उससे बोलता है कि क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मुझे यूज कर रही हो, तुम मेरे साथ सोने के लिए इतनी जल्दी राजी क्यों हुई थी, मुझे भी पता है क्योंकि तुमको पता है कि उसकी बहन मेरे को परस्यू कर रही थी। इस बात पे सू से बोलती है कि मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है, उस दिन नाइट स्पेंड करने के लिए पहले आपने मुझसे पूछा था, मैंने तो बस हाँ कहा था, वैसे भी इसमें आपका कोई लॉस नहीं हुआ है तो इस चीज को भूल जाइए। और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं गू पीछे गुस्सा करता रह जाता है। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी जो है उल्टी बात कर रहे होते हैं सू के लिए और वो सब बोल रहे होते हैं कि सू ने चीट किया है अपने बॉयफ्रेंड में दूसरे आदमी के साथ। वहीं पे सू की मैनेजर आती है जो उसको अपने कैबिन में बुलाती है। जब सू कैबिन में जाती है तब उसकी मैनेजर उसको बोलती है कि जैसा कि तुमको पता है तुम्हारे बारे में सब बात कर रहे हैं ऑफिस में, जिसकी वजह से ऑफिस माहौल बिगड़ रहा है और इस वजह से बोर्ड ऑफ मेंबर ने ये डिसाइड किया है कि तुमको कुछ दिनों की छुट्टी पे भेज दिया जाए ताकि ये सब चीजें शांत हो जाएं। सू उसको कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे काओ और उसकी बहन जुन आ जाते हैं वहाँ पे। और आते ही जुन जो है मैनेजर को बोलने लगती है कि मुझे लगता है तुमने ध्यान से नहीं सुना था, वहाँ पे बात हुई थी सू को निकालने की, ना कि उसको छुट्टी पे भेजने की। इस बात पे मैनेजर सू का साइड लेते हुए बोलती है कि उसने इस कंपनी के लिए बहुत सालों से काम किया है और वो एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय है तो हम उसको ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। इस बात पे जुन गुस्सा करती है उस पर और
बोलती है अगर तुम इसको नहीं निकालोगे तो साथ के साथ तुमको भी निकाल दिया जाएगा और उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। मैनेजर वहाँ से चली जाती है और वो साथ के साथ कॉल भी कर देती है मिस्टर गू को और बता देती है कि यहाँ पे सू प्रॉब्लम में है। वहीं अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काओ सू को पकड़ के बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना उस आदमी को मेरी बहन पसंद करती है, क्या इसलिए तुमने उसको सड्यूस किया और अपना मजाक बनवाना चाहती हो तुम। तो सू उसको बोलती है कि मुझे तुमको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने मेरे पे चीट किया है, क्या तुम भूल गए इस बात को। इस बात पे काओ उसको पकड़ते हुए कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। सू को पकड़ के बोलता है कि मिस्टर गू जो है इतने अमीर आदमी है तो वो तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहे हैं, एक दिन वो थक जाएंगे और तुमको अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर रही थी। ये चीज सुन के सू जो है गुस्सा करती है काओ पे। काओ से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा खेलने की चीज रही हूँ हर किसी आदमी के लिए। और वो साथ ही साथ जुन को बोलती है कि मेरे को पता है कि तुम मेरे को अपने पर्सनल ग्रजेस की वजह से निकाल रही हो, बट मैं तुम्हें बता दूं मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे कोई सबूत ना दे दो कि मैंने कुछ गलत किया है। वो वहाँ से जाने लगती है पर बॉडीगार्ड उसको रोक देते हैं। इस बात पे सू काओ से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वहीं जुन जो है उन बॉडीगार्ड को बाहर भेज देती है और काओ सू को पकड़ के जबरदस्ती गले लगाने लगता है और उससे कहता है कि देखो तुमने मुझे पास में बहुत प्यार किया है तो प्लीज इस चीज को भूल जाओ, मेरे साथ एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करो। और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। सू उसको अपने से दूर करती है और दूर करते में ही उसके गले से साफ नीचे हो जाता है जिसकी वजह से काओ उसके गले का निशान देख लेता है। ये चीज देख के वो उससे बोलने लगता है कि क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो जो उसके साथ तुमने ये सब का चीज भी कर ली। इस बात पे सू उसको बोलती है कि हाँ मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, उसके साथ इंटीमेट होने के बाद मुझे पता चला कि वो तुमसे 1000 गुना बेहतर है। ये चीज सुन के जुन उस पर फिर से हाथ उठाने वाली होती है कि तभी पीछे से गू आ जाता है और वो उसका हाथ रोक लेता है और उसका हाथ झटकते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम भूल गई हो कि मैंने क्या कहा था पिछली बार तुमसे। तो मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ कि सू मेरी पर्सन है, अगर तुमने उसको टच करने की कोशिश की तो देख लेना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात पे जुन उससे बोलने लग जाती है कि तुमको पता है मैं इतने सालों से तुम्हें पसंद करते आई हूँ पर फिर भी तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, वो भी इस लड़की के लिए। इस बात पे गू उससे बोलता है कि ये तुम्हारी तरफ से था तो मेरा तो कुछ बोलना ही नहीं बनता इसमें, भी तुम सू से माफी मांगो, अगर नहीं मांगोगी तो देख लेना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात सुन के जुन जो है वो सू से माफी मांग लेती है और ये चीज देख के काओ भी सू से माफी मांग लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो सू मिस्टर गू को बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरे को आपको यूज करने का कोई मन नहीं था, बट सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि तभी वहाँ पे गू बोलता है कि तुम चाहे झूठ बोल रही हो या सच बोला हो तुमने कि तुम मुझे प्यार करती हो पर तुम काओ से रिवेंज लेने के लिए मुझे यूज कर सकती हो। वो उसके पास जाके उसके सर पे हाथ ही रख रहा होता है कि तभी वहाँ पे सू की मैनेजर आ जाती है और वो ये सीन देख लेती है और वो वहाँ से दरवाजा बंद करके चली जाती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सू अपने घर पहुँचती है। वहाँ पे काओ पहले से ही बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। सू उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है बट वो उसको पकड़ के गले लगा लेता है और उसको ब्रेकअप करने से मना करता है। सू काओ को अपने से अलग करती है और काओ से बोलती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है। इस बात पे काओ से बोलता है कि मैं मानता हूँ मेरे से गलती हो गई है और तुम्हें तो पता ही है ना कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, वो भी तुम्हें कभी ना कभी धोखा दे देगा, पर देखो मैं फिर से तुम्हारे पास वापस आया हूँ, इसका मतलब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तो प्लीज ब्रेकअप मत करो। और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। सू उसको हटाने की कोशिश करती है पर वो हटता नहीं है और तभी वहाँ पे गो आ जाता है और वो उसको आते ही एक मुक्का मार देता है और काओ से बोलता है कि जब तुमसे ब्रेकअप कर लिया है सू ने तो फिर तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो अभी तक। इस बात पे काओ से बोलता है कि ये हम दोनों के बीच का मैटर है तो तुम इसमें बोलने वाले होते कौन हो। इस बात पे सू से बोलती है अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं यहाँ पे यूनशीन को बुला दूंगी। ये चीज सुन के वो थोड़ा डर जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। गू सू के हाथ को देखता है जिसमें चोट लग गई होती है बोतल टूटने की वजह से और वो अपने सेक्रेटरी को फोन करके बोल देता है कि काओ की फैमिली को अच्छा सबक सिखाओ। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है काओ अपने घर पहुंचता है और वहाँ पे यूनशीन पहले से ही होती है। काओ की ऐसी हालत देख के वो उसको सुनाने लग जाती है कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, तुम सू के घर गए थे अभी तक। और वो काओ पे गुस्सा करने लग जाती है कि तभी वहाँ पे काओ के पास फोन आता है उसके ऑफिस से, उनके ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई है। काओ वहाँ से जा रहा होता है कि यूनशीन उसको रोक लेती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, तुम मुझे और मेरे बच्चे को नहीं छोड़ सकते हो। तो काओ उसको समझाता है कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, कंपनी में कुछ दिक्कत आ गई है मुझे, इसलिए मुझे वहाँ जाना है। बस उनकी यूनशीन उसको हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जरूर सू के पास जा रहे होंगे और उसको कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। ये चीज सुन के काओ को गुस्सा आ जाता है और वो उसको अपने हाथ से झटक देता है जिसकी वजह से उसके पेट में लग जाती है और वो उससे कहता है कि अगर तुम ऐसी ही बात करती रहोगी मुझसे तो मैं तुमको इस घर से निकाल दूंगा। वहीं यूनशी उसको बताती है कि मेरे पेट में लग गई है जिसकी वजह से खून निकल रहा है। ये चीज देख के काओ उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। वहीं पर गू जो है सू को लेके आ रखा होता है उसके हाथ की मेडिसिन के लिए। सू के पास सू के फादर आ जाते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि तुम्हारी सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी है और तुम भी यहीं पे हो तो तुमको उसका ख्याल रखना चाहिए जाके। इस बात पे सून से बोलती है कि वो एक मिस्ट्रेस की बेटी है और मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो मेरी बहन नहीं है तो उसको मेरी बहन बनाने की कोशिश भी मत कीजिए। उसके फादर ये चीज सुन के गुस्सा कर रहे होते हैं और साथ उसकी स्टेप मदर भी आ जाती है और वो सू पे चिल्लाने लग जाती है कि ये सारी चीज तुम्हारी वजह से हो रही है। और
वो उसको मारने के लिए हाथ उठाती है, बट गू उनका हाथ पकड़ के उनको धक्का मार देता है। ये चीज देख के उसकी स्टेप मदर जो है अपने हस्बैंड से शिकायत करने लग जाती है। सू के फादर उसको डांटने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से ही जो है तुम्हारी इस बहन का मिसकैरेज होने वाला है और तुम ऐसे यहाँ पे नखरे दिखा रही हो। इस बात पे सून से बोलती है कि वो लोग जैसा करते हैं वैसा उनको भुगतना पड़ता है। अगर आपने फिर से मेरे को परेशान किया अपनी मिस्ट्रेस और उसकी बेटी के लिए तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वो वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है गू सू को छोड़ने आया होता है उसके घर तक। तो जब अपने घर के लिए जाने वाली होती है तब वो उसको बोलता है कि अगर तुम्हारे कभी भी दिक्कत होती है तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ। तो उसको थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काऊ की सिस्टर और सू एक साथ होते हैं। काऊ की बहन जो है वो घुमा फिरा के बात कर रही होती है, तो इस बात पे सू से बोलती है कि पॉइंट पे आके बात करो। तो काऊ की सिस्टर जुन बोलने लग जाती है कि मेरे ब्रदर को जो है जेल हो सकती है क्योंकि यूनशिन के पेट में जो बच्चा था वो मर गया है। इस बात को सुन के सू उससे बोलती है कि तुम्हें पता है कि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया है, तो ये सब चीजें तुम मुझे क्यों बता रही हो। तो वो उसको हेल्प करने के लिए बोलने लगती है, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया मेरे भाई को जेल होने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी फैमिली वालों को मना लो ताकि वो जेल ना जा सके। हाँ, मैं तुम्हारी फैमिली को कंपनसेट भी कर दूंगी अच्छे खासे पैसे से, और ये मदद मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ऐसे ही नहीं मांग रही हूँ, मैं तुमको इसके बदले पैसे दूंगी, और अपने जेब से कार्ड निकाल के उसको देने लगती है। सू उसको मना कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि तुम उन दोनों की शादी करवा दो, मुझे बार बार परेशान करना बंद करो काऊ के मैटर के लिए। और वो वहाँ से जाने लगती है, पर उसको जन रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है गू तुमसे शादी करेगा? वो तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि उसकी स्वीट हार्ट जो है वो अब्रॉड में भी स्टडी कर रही है। जैसे ही वो वापस चाइना जाएगी इन दोनों की शादी हो जाएगी और तुम मिस्टर गू के लिए सिर्फ अभी प्ले की थिंक हो। सो उससे बोलती है कि मुझे लगता है तुमको मेरी स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, पर मुझे लगता है तुमको अपने काम से काम रखना चाहिए, मेरी चीज में मत पड़ो तुम। और वो वहाँ से चली जाती है। सो अपने घर पहुंचती है, वहाँ पर गू ने पहले से ही खाना बना के रखा होता है। उसको वहाँ पे देख के सू उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गू उसको बोलता है कि पिछली बार तुम्हारे घर में काऊ घुस गया था, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे दरवाजे का पासवर्ड चेंज कर दिया है। तो वो खाने की टेबल पे बैठ जाता है। इतना सारा खाना बना हुआ देख के वो मिस्टर गू से पूछती है क्या ये सारा खाना तुमने बनाया है? वो हाँ बोलता है। वो खाना खाने के लिए बैठती है, पर उसके फोन पे मैसेज आ जाता है जिसकी वजह से वो अपना खाना छोड़ के काम करने के लिए बैठ जाती है। वो इस चीज को देख के उसके हाथ से लैपटॉप छीन लेता है। उससे कहता है कि चलो एक डील करते हैं, अगर तुम खाना खाओगी तो तुम्हारा ऑफिस का जो काम है वो मैं कर दूंगा। फिर वो बोलती है कि तुम मेरे ऑफिस का काम नहीं जानते हो तो तुम कैसे कर दोगे? तो वो बोलता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम मुझे बता देना सारा काम। वो मान जाती है, वो खाना खाने लगती है और वो काम करने लगता है। इसी तरीके से वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ टाइम बीत जाता है। वो सू को पानी लाने को बोलता है। सू पानी लेके आती है, वो अपनी चप्पल पे ही पैर रख देती है जिसकी वजह से वो गू के ऊपर पानी गिरा देती है। पानी गिरा हुआ देख के उसकी शर्ट को साफ करने लग जाती है, पर गू उसको खींच के अपने थाई पे बिठा देता है। तो शर्मा के अपना वो दूसरी तरफ फेर लेती है। तो गू उसको टीज करते हुए बोलता है कि तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, ये तुम्हारा पहली बार तो नहीं है जो तुम ऐसे मुझे देख रही हो। वो उठ के वहाँ से जाने लगती है, पर उसका पानी में फिर से पैर फिसलता है और वो गिरने लगती है, पर गू उसको फिर से पकड़ लेता है और वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। वो उसको अपने आप से दूर करती है और उसे बोलती है कि अगर पहले तुम अपनी शर्ट सही करो। वॉशरूम की तरफ चले जाता है और तभी उसके फोन पे जो है एक कॉल आती है और वो सू से बोलता है उस कॉल को पिक करने के लिए। वो फोन पिक करती है। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है जो बोलती है कि गू आज उसी जगह पे मिलना जहाँ पे हमारी वेडिंग होने वाली है। सू कुछ नहीं बोलती और वहीं पे बाद में वो आ जाता है। वो उससे बोलता है कि मुझे कुछ काम है शाम को तो मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चले जाता है। बाहर आके वो शाओ से मिलता है। शाओ उसको बताता है कि तुम्हारी फियांसे लिन वापस आ गई है। गो उसको बोलता है कि हाँ उसने अभी कॉल किया था और वो वेडिंग हाउस में अभी वेट कर रही है। वो शाओ से बोलता है कि जाओ उस घर को वापस लो मेरे नाम पे। इस बात पे शाओ उसको चिढ़ाने लग जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। सीन चेंज होता है और हमें सू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वो अपना सक्सेसफुली का प्रोजेक्ट साइन करवा लेती है क्लाइंट से। रात का सीन दिखाया जाता है। सू अपने घर पहुंच जाती है। वो अपने फोन में लगी होती है कि वहीं पे गू भी आ जाता है। तो सू उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गू उसको बोलता है कि मैं यहाँ पे डिनर करने के लिए आया हूँ और मुझे लगता है तुमने भी नहीं किया है डिनर, तो चलो साथ में डिनर करते हैं। तो सू उससे पूछती है कि तुम क्या खाना चाहोगे। वो बोलता है मेरे लिए बस नूडल्स बना दो। सू नूडल्स बना के लेके आती है, पर वो देखती है गू सो रखा है। वो उसको उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठता है। तो सू उसको उसका कोट उड़ाने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी गोदी में बिठा लेता है। तो अपना हाथ निकाल रही होती है, गलती से उसी के हाथ से गू को थप्पड़ लग जाता है। इसकी वजह से गू की नींद खुल जाती है। तो दूर जाके खड़ी हो जाती है। सोने की वजह से गू से माफी मांगने लगता है और उससे कहता है कि मैं कल रात सो नहीं पाया था, इसलिए मैं आज थोड़ा थका हुआ हूँ, इसलिए मैं सो गया अभी। तो उसको नूडल खाने के लिए बोलती है। गू नूडल्स खा लेता है और वो अपना बाउल धोने के लिए जा रहा होता है कि सू उसको रोकती है और उन दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। तो गू उससे बोलता है कि तुमने खाना बनाया था तो मैं बर्तन धोता हूँ, इसी तरीके से दोनों का काम होना चाहिए। तो सू उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम इसी तरीके से लड़की को पटाते हो। तो गू से पूछने लग जाता है तुम्हें क्या लगता है। तो वो उसको बोलने लगती है कि तुम्हारा यही काम है, जब किसी लड़की को तुम पटा लेते हो तो उसके साथ तुम सोना चाहते हो। तो गू उसके पास जाके उसको टीज करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा हूँ, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। बहुत सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हुई है, पर मैं किसी के साथ भी नहीं सोया, बस मैं तुम्हारे साथ सोया हूँ क्योंकि तुम में कुछ और बात है। और ये बोल के वो वहाँ से चले जाता है।
सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गू जो है पार्किंग लॉट में होता है। वहीं पे लिन आती है उसके पास। लिन अपने मन में बोलती है कि मेरा एक ब्रेकअप हो चुका है पर मैं अपने हाथ से गू को नहीं जाने दे सकती हूँ। और वो आते ही सीधा हाथ पकड़ लेती है गू का। गू का हाथ छड़कता है। तो इस बात पे लिन उससे बोलती है कि हमने इतने सालों से नहीं मिले हैं तो आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे। तो गू से बोलता है कि तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप कुछ टाइम पहले ही हुआ है और तुम अब मेरे पे ट्राई मारने आ गई हो। तुम्हारे पास लड़कों की इतनी कमी हो गई है। मना करते हुए आगे आती है पर वो उसके पैर पे सिगरेट फेंक देता है। और वो उससे बोलता है कि मुझे कुछ भी समझाने की और या फिर मेरे को अपना मानने की जरूरत नहीं है। अब से हम दोनों स्ट्रेंजर हैं। और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है पर पीछे से लिन फिर से रोक देती है उसको और बोलती है कि हम दोनों पहले कपल रह चुके हैं। अगर हम अभी कपल की तरह नहीं रह सकते हैं तो कम से कम फ्रेंड्स की तरह तो रह सकते हैं। बट तुमने वेडिंग हाउस वापस लेके इस चीज को भी नकार दिया है। तो गू से बोलता है कि अब उस पे तुम्हारा कोई भी हक नहीं है तो वहाँ पे वापस जाने की हिम्मत भी मत करना और वहाँ से चले जाता है। फिर अपने आप से बोलती है कि पर देखना गू, तुमको फिर से अपने प्यार के जाल में फंसा के रहूंगी। सीन चेंज होता है और ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू अपनी मदर से बात कर रही होती है। उसकी मदर बताती है कि लिंगशिंग के जो पेट में बच्चा था वो किसी और का था। उसके पहले भी मिसकैरेज हो चुके हैं। इस बार भी उसकी गलती की वजह से ही मिसकैरेज हुआ है। इसमें काऊ का कोई हाथ नहीं है। और सू की मदर सू से कहती है कि तुम अपने फादर से बहुत दिनों से नहीं मिली हो, मुझे लगता है तुमको मिलने जाना चाहिए उनसे। तो ठीक है बोल के फोन काट देती है और वो अंदर ऑफिस की तरफ जाने लगती है पर उसको वहाँ पे एक ब्रेसलेट मिलता है। वो उस ब्रेसलेट को लेके अंदर आ जाती है कि तभी वहाँ पे लेना आती है और उससे कहती है कि ये ब्रेसलेट मेरा है, मेरे फियांसे ने मुझे दिया था और इसमें मेरा और मेरे फियांसे का नाम लिखा हुआ है। सू भी उसमें देख लेती है, उसमें मिस्टर गू का नाम लिखा हुआ था। तो वही कॉल की बात याद करती है जिसमें लिन ने कहा था कि वो वेडिंग रूम में वेट कर रही है गू का। सो उसको वो ब्रेसलेट दे देती है। ब्रेसलेट मिलने के बाद लिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है सू से। वहीं लिन के पास कॉल आता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि दूसरी कॉल पे गू है और वो बोलती है कि गू मैं तुम्हारे लिए खाना बिल्कुल रात को बना दूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है सू जो है ये बात को सोचते हुए अपने घर को आ रही होती है। अपने मन में कह रही होती है मैं भी कहाँ सोच रही थी कि हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, पर लिन उसकी जिंदगी में पहले से ही है। और वो जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचती है तो वहाँ पे गू बैठा होता है। गू को ऐसा बैठा हुआ देख के वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और इतनी सारी सब्जियां क्यों लेके आ रखे हो। गू उसको बताता है कि कल तुम्हारे घर पे कुछ भी नहीं था तो इसलिए मैं आज ये सब लेके आ रखा हूँ। और वो उसको डोर ओपन करने को बोलता है तो डोर ओपन करती है और अंदर को जाते हैं कि तभी उसको गू पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने डोर का लॉक भी चेंज कर दिया, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती हो? मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम मुझे प्यार करती हो, फिर क्यों बार बार मुझे रिजेक्ट कर रही हो तुम? तो उसको अपने से दूर करती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई खेलने की चीज नहीं हूँ और मैं तुम्हारे इस गेम में आना भी नहीं चाहती। मैं मानती हूँ कि मेरे से गलती हुई उस दिन तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने की, और मैं ये भी मानती हूँ कि तुमने मेरे पे बहुत सारे फेवर्स किए हैं, तो उन फेवर्स के लिए मैं रिपे तुमको बाद में कर दूंगी धीरे धीरे। गू सू से बोलता है कि अभी तुम एडमिट नहीं कर रही हो, तुम्हें मुझसे प्यार है, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये बोल के वो वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू अपने मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आई होती है। वहीं पर क्लाइंट्स जो है वो उसको बहुत सारी ड्रिंक्स करवा देते हैं, इसकी वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और वो थोड़ी बाहर की तरफ को आती है। सू को गू भी देख रहा होता है और वो उसको पकड़ के जबरदस्ती किस करने लग जाता है। वहीं पे उसका फ्रेंड भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें यहीं पे जगह मिली थी ये सब काम करने के लिए? तो गू उसको वहाँ से जाने को बोलता है और कहता है कि वहाँ से सू का बैग भी उठा के ले आना। उसका दोस्त वहाँ से चले जाता है। सू भी वहाँ से जाने लगती है पर गू उसको पकड़ लेता है, जिस वजह से सू उसको एक थप्पड़ लगा देती है और साथ ही साथ उसको बुरा भला बोलने लगती है। गू उसको संभालता है और वहीं पे सू भी बेहोश हो जाती है। गू उसको गोदी में कैरी कर लेता है। वहीं पे फिर से उसका दोस्त आता है बैग लेके सू का और उसे बोलता है कि तुमने ऐसा क्या किया कि ये बेहोश हो गई? तो गू उसको बोलता है कि तुम अपना ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, ये बेहोश हो गई है, और वो सू को गोदी में उठा के चलने लगता है। ये सीन पीछे से लिन भी देख लेती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू गू के साथ सो रखी होती है। उसकी नींद टूटती है और वो गू को देख के वहाँ पे चिल्ला जाती है और उसको कहने लगती है कि तुम इस हालत में मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो? तो गू उसको बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया था कल रात। और वो उसको कल रात की हरकतों के बारे में बताने लग जाता है जहाँ पे उसने पानी गिरा के गू का पैर पकड़ लिया था अपनी मॉम समझ के। और यही सब बातें बताते बताते वो उसको बोलता है कि तुम्हारी वजह से तो मैं एकदम मरने वाला हो गया था, मैंने तुम्हारी इतनी देखभाल की है और तुम इस तरीके से मुझे ट्रीट कर रही हो। तो सू उसको बोलती है कि चाहे तुमने कुछ भी किया हो पर तुम अभी मुझसे दूर रहो। तो गू से बोलता है कि अच्छा पहले तो तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए भी रेडी हो गई थी, बट तुम ऐसे मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो अब? तो सू उसको बोलती है कि पहले मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी फियांसे है, इसीलिए मुझसे वो गलत काम हो गया था। तो गू से पूछता है कि तुम कौन सी फियांसे की बात कर रही हो? तो बताने ही जा रही होती है कि डोरबेल रिंग करती है और वो बाहर चली जाती है। वो गेट ओपन करके देखती है तो वहाँ पे काऊ की मदर होती है। उनको देख के सू उनसे बोलती है कि अगर आप मुझसे काऊ
के बारे में बात करने के लिए आ रखी है तो मैं उसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ आपकी, तो इससे बेहतर ये होगा कि आप बेगर एनर्जी वेस्ट के यहाँ से चले जाइए। काओ की मदर नहीं सुनती और वो कन्विंस करने लग जाती है सू को कि तुम्हारे स्टेप मदर और जो फादर है वो दोनों ही नहीं मान रहे हैं, चाहे हम कितना ही पैसा दे लें। मुझे लगता है तुमको उनसे बात करनी चाहिए, तो प्लीज उनसे बात कर लो हमारे लिए। फिर सून से कहती है कि मैंने आपको सॉल्यूशन पहले ही बताया था कि आप गाओ और यूशिन की शादी करवा दीजिए, अब आपके बेटे को जेल नहीं जाना पड़ता। तो आपने शादी नहीं करवाना चाहते तो मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। तो काओ की मदर जो है वो सू को ही उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। वहीं पे गु आ जाता है और वो उनको धमकी देते हुए कहता है कि आपका बेटा जेल में है और जेल में मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, अगर उसको कुछ हुआ तो ऐसा मत बोलिएगा कि मैंने आपको वार्निंग नहीं दी, तो अब से यहाँ पे आके इसको परेशान करना बंद कर दीजिए। तो काओ की मदर उससे बोलने लग जाती है कि अच्छा सू, तो तुमको ये लड़का मिल गया तो इसीलिए तुमने मेरे बेटे को छोड़ दिया है, पर मैं भी तुम्हें याद दिला दूं एक बात, इस गु की भी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम लिन है, वो भी आ गई है चाइना में, अब देखती हूँ कि तुम कितने दिन खुश रह पाती हो। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। गेट बंद करके गु उसको बोलता है कि इन्होंने अभी लिन के बारे में बात करी तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, पर सू उसकी बात सुनती नहीं है और अपना हाथ उसे छुड़वा के चली जाती है। सीन चेंज होता है और ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। सू की मैनेजर सू को कॉल करके फिर से एक मीटिंग में बुलाती है। सू उस मीटिंग में जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे गु पहले से ही है और उसके साथ वहाँ पे लिन भी बैठी होती है। वो सब लोग वहाँ पे गेम खेलना स्टार्ट करते हैं जिसमें वो बहुत सारी ड्रिंक भी करते हैं। इस वजह से गु थोड़ा ड्रंक हो जाता है और इस बात का फायदा लिन उठाती है। वो वहाँ से गु को लेके जाती है और वहाँ पे सभी लोगों को बोल देती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से लेके जा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा ड्रंक हो गया है, और नशे में होने की वजह से गु भी उसके कंधे पे हाथ रख देता है और वहाँ से चले जाता है। ये चीज देख के सू को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन गु को छेड़ रही होती है और उसके कपड़े खोलने के लिए जाती है, पर तभी उसका हाथ जो है गु पकड़ लेता है और वॉमिट कर देता है। इसकी वजह से उसको थोड़ा होश आता है तो वो पूछता है लिन से कि वो उसको यहाँ पे क्यों लेके आई है। तो लिन उसको बोलती है कि तुम ड्रंक हो गए थे तो मैं इसीलिए तुमको यहाँ पे रेस्ट करने के लिए लेके आई हूँ। तो गु उससे बोलता है कि मुझे सब पता है तुम किस काम के लिए मुझे यहाँ पे लेके आई हो, बट मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि इंसान को पहले खुद से प्यार करना सीखना चाहिए और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो जिसकी वजह से मुझे तुमसे नफरत हो रही है। तो लिन उसका हाथ पकड़ के उससे बोलने लगती है कि ऐसी बात क्यों बोल रहे हो तुम्हें पता है ना मैं दोनों कितना प्यार से रहते थे पहले, तो वही सब बातें मैं भुला नहीं पा रही हूँ। तो वो उसका हाथ झटकते हुए उससे बोलता है कि लगता है तुम्हारे अंकल ने तुमको नया टास्क दे दिया है इस बार, और उससे कहता है कि लगता है इस बार हनी ट्रैप रास्ता अपना रहे हैं तुम्हारे अंकल। बात को सुनकर लिन गुस्सा हो जाती है और गु पे चिल्लाने लगती है। गु उसको चुप कराता है और उससे बोलता है कि पहले तुम मेरे और अपनी शादी के बारे में जो फेक न्यूज फैला रही हो उसको बंद करो, क्योंकि अब मेरे पास है जिसको मैं पसंद करता हूँ। अगर तुमने उसको हर्ट करने की कोशिश करी या फिर तुम्हारी इस न्यूज की वजह से वो हर्ट हुई तो देख लेना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं इस बार। ये बोल के वो वहाँ से चले जाता है। लिन वहाँ पे रोती रह जाती है। वो जब बाहर आता है तो उसके पास सू आती है और उससे बोलती है कि शेन जो कि उसके मैनेजर है उसको दूसरा क्लाइंट जो है अपने साथ लेके चले गया है तो प्लीज उसको बचा लो। बात पे गु से पूछता है कि अगर मैंने उसको बचा लिया तो तुम क्या करोगे मेरे लिए। तो सू बोलती है कि जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। तो गु अपने फोन से फोन मिला देता है और फोन पे बात करके सारी चीजें क्लियर करवाने लगता है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। वो सू को बोलता है कि तुम्हारी बेस्टी जो है घर पहुँच गई है आराम से, तुम अब टेंशन मत लो, और वो सू को घर छोड़ने की बोलता है। सू भी मान जाती है। जब वो घर के नीचे पहुंचते हैं तब वहाँ पे वो सू से बोलता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जो भी मैं कहूंगा तुम उसके लिए एग्री करोगी। इसी बात पे वो सू को किस करने लग जाता है। सू उसको दूर करती है और उससे बोलती है कि ये मेरे घर के नीचे ही है, तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो गु उससे बोलता है कि चलो फिर तुम्हारे घर चलते हैं या फिर मेरे होटल में। सू उसको अपने घर पे ले आती है और वो दोनों किस करने लगते हैं और इसी तरीके से इन दोनों की जो है नाइट स्पेंड हो जाती है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किचन में सू होती है। वहीं पर गु आता है और वो देखता है कि वो सही से खाना नहीं बना पा रही है तो उसको बोलता है कि तुम रहने दो मैं खाना बना दूंगा, और वो खाना बनाने लगता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गु किसी को मिलने के लिए जाता है हॉस्पिटल में और वो वहीं पे अपने सेक्रेटरी से उसका हालचाल पूछ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और वो गु को बड़े खुश होकर बोलती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए। तो गु उसको उल्टा जवाब देते हुए बोलता है कि आपको क्या फर्क पड़ता है कि लेजिटिमेट चाइल्ड यहाँ पे आए या फिर नहीं आए। तो लेडी इस बात को इग्नोर मारती है और उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बात लेन से चल रही है और बहुत जल्दी तुम दोनों शादी करने वाले हो, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। तो वो उससे बोलता है कि आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए मेरा नहीं, और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। पर वो लेडी बोलने लग जाती है फिर से कि ये तो मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, अगर तुम ये चीज नहीं करोगी तो तुम्हारा साथ कौन देगा। गु वापस मुड़ता है और उससे बोलता है कि तुमको पता है ना मिस्टर गु ने छोड़ा था फेम के लिए मेरी मदर को, लेजिटिमेट चाइल्ड को इलेजिटिमेट चाइल्ड बना दिया तुम लोगों ने। और उससे बोलता है कि मेरे मामलों में पढ़ना तुम बंद करो और मेरे लिए वाइफ ढूंढने का काम मेरा है, मैं खुद ढूंढ लूंगा, मैं इस मैटर में बीच में आने की जरूरत नहीं है, तुम अपने लड़के का ध्यान रखो। ये बोल के वो वहाँ से चले जाता है।
दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन किसी से फोन पे बात कर रही होती है और वो उस पर्सन से सू को किडनैप करने को कहती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सू अपने ऑफिस के लिए जा रही होती है कि तभी पीछे से वही आदमी आके उसको किडनैप कर लेता है और वो लिन को फोन लगा के बोलता है कि हमने इसको किडनैप कर लिया है, अब बताओ हमको क्या करना है। तो लिन उसको मारने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गू भी घर पहुंच जाता है पर उसको वहाँ पे लिन नहीं दिखती तो वो परेशान हो जाता है। वो लिन को फोन करता है पर उसका फोन भी स्विच ऑफ आता है जिसकी वजह से वो और परेशान हो जाता है। तो वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगा के सू के बारे में पता करने को बोलता है। उसका सेक्रेटरी उसको लोकेशन ट्रैक करके बता देता है। वो वहाँ से निकल जाता है सू को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वो लोग सू को टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो सू उनसे बोलती है कि जितने भी पैसे तुम्हें मिले हैं मैं उसके डबल पैसे दूंगी तुमको। तो वो किडनैपर बोलता है कि मुझे पागल बनाना बंद करो, तुम एक मामूली सी वर्कर हो, तुम्हारे पास पैसे हो कैसे सकते हैं, और अपने साथियों को उसको छेड़ने को बोलता है। वो लोग उसके साथ कुछ करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे गू आ जाता है और उन सबको रुकने को बोलता है। उसको अकेला देख के किडनैपर उससे बहस करने लगता है और उससे कहता है कि तुम अकेले इंसान यहाँ पे क्या ही कर सकते हो, ये मेरा प्लेस है। कि तभी वहाँ पे गू का सेक्रेटरी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को लेके आ जाता है और अपनी जेब से बंदूक निकाल के उसके सर पे तान देता है। इसको देख के वो किडनैपर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। गू जल्दी से सू के पास जाके उसके हाथ पांव खोलता है और उसको घर ले जाने को बोलता है, बट सू उसको बताती है कि इन लोगों ने उसको ड्रग्स दे रखा है और जिसकी वजह से वो चलने की हालत में नहीं होती है। तो गू उसको जल्दी से गोदी में उठा लेता है और उसको वहाँ से लेके जाने लगता है। जैसे ही वो घर पहुँचता है तो सू आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है और वो बार बार उसको छेड़ रही होती है। वो उसको रुकने को बोलता है पर वो नहीं रुकती, फिर से उसको छेड़ने लगती है और उसे कहती है कि तुम मेरे से छुप क्यों रहे हो। तो गू उसको पानी के टब में डाल देता है पर सू फिर भी नहीं रुकती और उसकी टाई पकड़ के उसको किस करने लगती है। इस बार गू भी नहीं रुकता और वो दोनों के दोनों किस करने लग जाते हैं। यहीं पे सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गू कुछ पढ़ रहा होता है। वहीं पे सू आती है रूम से और गू से माफी मांगने लगती है कि वो पिछली रात अपने होश में नहीं थी और इस चीज के लिए मैं पनिशमेंट लेने के लिए भी तैयार हूँ। गू उसका हाथ पकड़ के सोफे पे बिठाता है, उसको टीज करते हुए उसके कान में बोलता है कि तुमको क्या लगता है मैं तुमको किस तरीके की पनिशमेंट दूंगा, और स्माइल करता हुआ वहाँ से चले जाता है। वो मेडिकल बॉक्स उठा के लेके आता है और सू के पैर अपने गोदी में रख के उसके पैर पे दवाई लगाने लगता है। जैसे ही वो उसके पैर पे दवाई लगा लेता है वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऑफिस में छुट्टी का मेल डाल दिया है, तुम घर रह के रेस्ट करो, इस मैटर के बारे में मैं हैंडल कर लूंगा, और उसको किस करके चले जाता है। सो इस चीज से शॉक रह जाती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गू सीधा लिन के ऑफिस में पहुंचता है और उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीपल को हर्ट करने की, आते ही तुमने ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी फिर से। तो लिन बड़े प्रिटेंड करते हुए बोलती है कि क्या हुआ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो गू उसको बोलता है कि प्रिटेंड करना बंद करो, मुझे सब पता है कि ये सारा काम तुमने ही करवाया है। तो लिन उससे बोलती है कि हाँ मैंने करवाया है, तो बताओ कितने पैसे चाहिए उसको, मैं उसको कंपनसेट कर दूंगी। तो गू उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे पीपल को मनी से कंपनसेट करना चाहती हो, तो मतलब तुमको लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी हो रही है जो तुम्हें ये सब बोल रही हो। तो लिन उसको बोलती है कि तो बताओ मुझे किस तरीके से कंपनसेट करना होगा। तो गू उससे बोलता है कि जो चीज सू के साथ हुई उसका डबल तुम्हारे साथ होना चाहिए, और या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम जेल में चले जाओ। लिन उसको बोलने लगती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा किया है। तो गू अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और उसको कहता है कि इसको पकड़ के जेल में ले जाओ, और वो लिन से कहता है कि तुम बस देखती जाओ मैं कैसे तुम्हें अंदर करता हूँ, और उसके बॉडीगार्ड उसको पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गू दरवाजा पीट रहा होता है क्योंकि सू ने फिर से पासवर्ड चेंज कर दिया था। जैसे ही सू दरवाजा खोलती है वो उसको फिर से दीवार के सहारे लगा के किस करने लग जाता है और साथ ही साथ उससे पूछता भी है कि तुमने पासवर्ड फिर से चेंज क्यों किया। सू उसको बोलती है कि मुझे डर लग रहा था इसीलिए मैंने बस चेंज कर दिया, और वो उसको फिर से किस करने लग जाता है। किस करते करते वो उसको सोफे तक ले आता है और उसको सोफे पे लेटा के बोलता है कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दी है। सू बोलती है कि हाँ मुझे पता चला, और उसको थैंक यू बोलती है। इस बात पे गू से बोलता है कि क्या हमारे बीच में थैंक यू बोलना सही है, मुझे नहीं लगता कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में थैंक यू बोलना सही नहीं होता है। तो सू उसको बोलने लगती है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना, इसीलिए मैंने थैंक यू बोला तुमको। इस बात पे गू को गुस्सा आता है और वो अपना जैकेट उतार के उसके ऊपर बैठ जाता है और वो उसको किसी करने वाला होता है कि तभी उसके पास श्याव का कॉल आ जाता है और वो उससे बातें करने लगता है। तो गू उससे बोलता है कि अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो फोन रखो, और वो उसका फोन काट देता है। वो सू का हाथ पकड़ता है, सू के हाथ बहुत ठंडे हो रखे होते हैं, तो वो अपने बास्केट में उसका हाथ डाल के बोलता है कि देखो मैं तुम्हें अपनी एनर्जी दे रहा हूँ तो तुम्हारे हाथ जल्दी गर्म हो जाएंगे। सू थोड़ा शाय फील करने लगती है इस चीज से। गू उसको टीज करते हुए उसको किस करने के लिए जाता है कि सू उसको धक्का मार के वहाँ से शाय होके चली जाती है। ये चीज देख के गू वहाँ पे हंसता रहता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सू अपने रूम से निकलती है और वो देखती है कि गू सोफे पे ही सो रहा था और वहीं पे ही डोर नॉक होता है। तो सू देखती है कि उसकी फ्रेंड वहाँ पे आ रखी है। उसकी फ्रेंड अंदर आती है और वो देखती है वहाँ पे गू है, तो वो उसको पूछने लग जाती है कि क्या तुम लोगों के बीच में सब कुछ हो गया या फिर अभी भी कुछ कमी रह गई है। सू उसको बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। तो उसकी फ्रेंड उससे बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है ये अभी भी उतना पावरफुल
केयरफुल है या नहीं जितना ये फर्स्ट नाइट में था तुम्हारे साथ। ये चीज पीछे से गू भी सुन लेता है और वो बोलता है सू से कि क्या तुम मेरे फिजिकल हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रही हो अपनी फ्रेंड से। उसको उठा हुआ देख के उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। गू धीरे से सू के पास आता है और उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए बस ओके ही था या तुम्हें उस दिन मजा नहीं आया, और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मुझे बताओ कि मेरी कमी कहाँ पे है, मैं इम्प्रूव करूंगा तुम्हारे लिए। ऐसी बातें तुम अपनी फ्रेंड के साथ कैसे कर लेती हो। और वो उसको टीज करने लग जाता है और वो उसको गोदी में उठा के रूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सू अपने वर्क के लिए जा रही होती है कि रास्ते में उसके फादर आ जाते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि मैंने सुना है तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। तो सू बोलती है कि हाँ। तो वो सू को बताने लगते हैं कि काओ के फैमिली वाले युनशिन से शादी करने के लिए मान गए हैं क्योंकि वो अपने बेटे को जेल में नहीं भेजना चाहते थे। तो सू उससे बोलती है कि आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है आपकी बात। तो वो बोलने लगते हैं कि युनशिन के इन लॉज ने उसको ज्यादा कुछ नहीं दिया है डाउरी में। तो सू बोलती है कि तो आप चाहते हैं कि मैं उसको पैसे दूं। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम उसको पैसे दो, तुम्हें तो पता है ना मुझे उसको पैसे देने ही होंगे, मैं अपना करंट हाउस जो है बेचने वाला हूँ, इस तरीके से तुमको युनशिन की शादी में कोई भी पैसे नहीं देना पड़ेगा। तो सू उनको बोलती है कि आपको ये सब बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी तरफ से कुछ भी इनहेरिट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आपने जब मेरी मदर का हाउस बेचा था तब आपने मुझे नहीं बताया था, तो ये बात बताना अब बेफालतू की है। उसके फादर बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें बता रहा था। सू उनसे पूछती है कि कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप वो पैसे यूज करने वाले हैं जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरे लिए रखे थे। तो उसके फादर हाँ बोलते हैं। तो सू उनको बोलती है कि ऐसा करने की सोचना मत, पहले आपको उनकी ग्रेव पे जाके उनसे परमिशन लेनी होगी, तब जाके आपको वो पैसे यूज करने चाहिए। और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सू अपने घर पे जाती है, वहाँ पर गूस को एक ब्लैक कार्ड निकाल के देता है और उसे कहता है कि देखो मैं इस चीज को वापस लेके आ गया हूँ। तो वो उससे पूछती है कि क्या ये वही पैसे हैं जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरे लिए छोड़े थे। तो गू हाँ बोलता है। तो इस बात पे अभी भी यकीन नहीं करती और वो उससे बोलती है कि क्या ये तुम्हारे पैसे हैं जो तुम मेरे को खुश करने के लिए दे रहे हो। तो गू बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। तो इमोशनल हो जाती है और उसके गले लग जाती है और उसको बताने लगती है कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार था मेरे लिए। और वो उससे पूछती है कि तुम ये वापस कैसे लेके आए। तो गू उसको बोलता है कि पहले तुम मुझे किस करो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। सो उसको किस कर देती है। तो गू उसको बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे फादर को कल कॉल किया था और उनको मील पे बुलाया था और वहीं पे मैंने उनसे थोड़ी सी बात करी और उन्होंने मुझे ये कार्ड दे दिया। तो सू बोलती है कि क्या ये इतनी आसानी से हो गया। तो गू भी बोलता है कि हाँ, और वो अपना पास याद करता है जहाँ पे उस सू के फादर को अच्छे से समझाया था कि अगर उन्होंने उसको हर्ट करने की कोशिश की तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, जिस वजह से उन्होंने कार्ड दे दिया था उसको वापस। सू उसको इमोशनल होके थैंक यू बोलती है। तो गू उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ हमेशा, तुम ज्यादा परेशान मत होया करो। और गू उसको अपने बारे में बताने लगता है। वो उसको बताता है कि वो इस साल 30 साल का हो जाएगा और गू उसे बोलता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ सू, मैं कुछ भी बुरा नहीं सोचता तुम्हारे बारे में। और वो उसको अपनी मदर के बारे में बताने लगता है कि मेरी मदर ने मेरे फादर से शादी की थी पर मेरे फादर ने किसी और लेडी को चुना जो ज्यादा सक्सेसफुल थी मेरी मदर से, बट मैंने अपनी कंपनी को और सक्सेसफुल बना दिया है। और मेरी फैमिली के मैटर में मैं तुम्हें बिल्कुल भी घसीटने नहीं दूंगा और मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। और वो उसको प्रपोज करता है गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तो सू उसको बोलती है कि मैं एक कावर्ड पर्सन हूँ जिसको डर लगता है लोगों के साथ रहने में, क्या ये बात जान के तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो। तो गू उसको गले लगा लेता है और उससे कहता है कि देखो हम दोनों कितने इम्परफेक्टली परफेक्ट हैं। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गू सू को एक घर प्रेजेंट करता है। तो सू उसको बोलती है कि तुमको कैसे पता मुझे इस तरीके की डेकोरेशन चाहिए थी घर में। तो वो बोलता है कि मुझे पता कैसे नहीं होगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और हमें पता चलता है कि इन दोनों की शादी भी हो चुकी है। सू पूरा घर की चीजें देख रही होती है और इसी बीच में वो गू के पास जाने लगती है। तो गू को लगता है वो किस करने आ रही है, बट सू लिप बाम निकाल के उसके होठ पे लिप बाम लगा देती है। ये चीज देख के गू उसको दीवार की साइड लगा देता है और उसको किस करने लग जाता है और उसको टीज करते हुए बोलता है कि क्या तुम हमारा बेडरूम देखना चाहती हो। और इसी के साथ वो उसको गोदी में उठा लेता है। तो सू भी उसको बोलती है कि मुझे चाइल्ड चाहिए और उस तरीके से उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि काफी टाइम बीत चुका है और सू भी प्रेग्नेंट है और गू उसकी बहुत केयर कर रहा होता है। और इसी तरीके से एक दूसरे की केयर करके टाइम और बीतता जाता है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों अपने बच्चे के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस ड्रामा एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।